देखो शॉर्ट में समझो एनजीपी क्या होता है। एनजीपी का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट अगर कर रहा हो रिएक्शन में, किसी रिएक्शन को तेज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, यदि कोई जुड़ा हुआ ग्रुप उस रिएक्शन में हेल्प कर रहा हो तो उसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप, ठीक है ना। नेबरिंग ग्रुप का दूसरा नाम है एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस का मतलब टेम्पररी हेल्प करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे ये जो नॉरबोरेन सिस्टम दिया हुआ है, ये लिविंग ग्रुप है ओटीएस हमारा, और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये नेबरिंग ग्रुप का काम कर रहा है। ये टेम्परली हेल्प कर रहा है इस वाले लिविंग ग्रुप को जल्दी लीव करने के लिए, ठीक है। तो एंकीमेरिक असिस्टेंट का मतलब टेम्परली हेल्प करना, उसी को एनजीपी कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब ये कैसे कैसे हो सकता है एनजीपी? बाई हेट्रोएटम कंटेनिंग लोन पेयर, मतलब कोई हेट्रोएटम हो, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके ऊपर लोन पेयर हो, तो वो अपने लोन पेयर के थ्रू, यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू कर रहा है ना, तो लोन पेयर के थ्रू भी कर सकता था। और दूसरा क्या था, पाई बॉन्ड के थ्रू करे। तीसरा होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू करे। पाई बॉन्ड वाला केस नॉरबोरेन का सिस्टम आ जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डांसिंग रेजोनेंस वाला आता है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है वो ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए नेबरिंग ग्रुप के। यहाँ पे देखो नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे है, तो उसके ट्रांस पोजीशन पे हमने ओटीएस लगाया है। लिविंग ग्रुप हमेशा ट्रांस पे है। अगर इस साइड में लगा देते ओटीएस, मतलब ऐसा कुछ लगा देते, तो इसके सिस पोजीशन पे होगा, तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाता। तो हमेशा लिविंग ग्रुप किस में होना है? ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए नेबरिंग ग्रुप के। और इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ पे हमने देखो साइक्लाइजेशन दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये चौथा पॉइंट हुआ। SN2 इंट्रामोलिकुलर फॉलोड बाय SN2 इंटरमोलिकुलर। यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर होता है वो यूनिमोलिकुलर होता है, और जो इंटरमोलिकुलर होता है वो बाईमोलिकुलर होता है, ठीक है ना। मतलब एनजीपी में हम लोग कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन होता है फॉलोड बाई एक और SN2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे SN2 इंट्रामोलिकुलर इन्वर्जन हुआ एक बार, और फिर दूसरे स्टेप में फिर SN2 हुआ, वो इंटरमोलिकुलर था, फिर इन्वर्जन हुआ, और दो बार इन्वर्जन होता है तो हमको क्या मिलता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यूज़ किया क्या जाता है क्योंकि ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है मेनी टाइम्स। बहुत तेज़ रिएक्शन होती है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है वेरी फास्ट रिएक्शन। तो एनजीपी में ये 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा तो ये 7 पॉइंट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ये एग्जाम्पल दिखा देना कि ये नॉरबोरेन सिस्टम में हम ये पाई बॉन्ड वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी एनजीपी इन दोनों का भी एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन हमने ये पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है। तो नेबरिंग ग्रुप ये रहा, ठीक है, पाई बॉन्ड। लिविंग ग्रुप ये रहा, ट्रांसपोजिशन पे है। इसके ओटीएस के एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में ये अपने पाई बॉन्ड डाल रहा है, ठीक ना, टेम्परली असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओटीएस निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप क्या करेगा? लीव कर जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये अपना पाई बॉन्ड इसके एंटी बॉन्डिंग में डाला है, तो यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट ऐसा फॉर्म होगा तीनों सेंटर पे, ठीक है ना, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक SN2 रिएक्शन था, इंट्रामोलिकुलर इन्वर्जन हुआ यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप में यदि कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर से हम लोग ले आते हैं तो वो यहाँ रिएक्शन सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये भी अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, तो ये भी एक SN2 रिएक्शन हुआ, लेकिन ये इंटरमोलिकुलर हुआ, दो मॉलिक्यूल के बीच में। देखो इंटरमोलिकुलर, और यहाँ पे क्या लिखे थे? इंट्रामोलिकुलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इंटरमोलिकुलर। तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये अपना पाई बॉन्ड वापस ले लेगा। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड था, इसने दिया था, तो जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो इसने अपना पाई बॉन्ड वापस ले लिया, और देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे वापस आ गया, और यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। तो ये इंटरमोलिकुलर हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ। दोनों इन्वर्जन मिल करके क्या बनाया? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो गया। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमको ये 7 पॉइंट दिखने को मिल जाते हैं।